राधे राधे। क्या आपको लगता है कि आप बंद कमरे में जो पाप कर रहे हैं उसे कोई नहीं देख रहा? क्या आपको लगता है कि किसी का हक मारकर, किसी को धोखा देकर आप बच निकलेंगे? तो रुकिए, इस ब्रह्मांड में एक ऐसा कंप्यूटर चल रहा है जिसका हिसाब किताब कभी गलत नहीं होता। कर्म किसी को माफ नहीं करता, चाहे आप राजा हो, रंक हो या खुद भगवान ही क्यों ना हो। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी रूह कपा देने वाली सच्ची संत कथा सुनाएंगे जो यह साबित कर देगी कि जो बोओगे वही काटोगे। एक लालची सेठ ने कैसे एक सीधे साधे महात्मा को धोखा दिया और कैसे उस महात्मा ने अगले ही जन्म में बेटे के रूप में आकर उस सेठ की पाई पाई बर्बाद कर दी। कहानी का अंत ऐसा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपका कर्मों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। भगवान कहते हैं कभी किसी की आह न ले। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में कभी किसी का दिल दुखाकर उसकी आह या बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। यदि आप किसी निर्बल या जीव जंतु को सताते हैं तो वह अंदर से दुखी होकर आह भरता है, तो वह वज्र की लकीर बन जाती है। फिर आपकी कोई भी सांसारिक सामर्थ्य या ताकत काम नहीं आएगी, वह आपको मिट्टी में मिला देगी। ऋणानुबंध लेन देन का हिसाब हमारा पूर्व जन्मों के कर्मों और हिसाब किताब के कारण होता है। परिवार में यदि कोई पुत्र या पत्नी बनकर आए जो बहुत क्लेश देती है, या कोई अचानक आपसे लड़ पड़ता है, तो वह पूर्व जन्म का ऋण वसूलने आया है। इस ऋण को चुकाए बिना कोई यहाँ से जा नहीं सकता। एक समय की बात है, एक महात्मा भ्रमण करते थे। उन्हें लोगों से दान में कुछ सोने की मोहरें मिलती थी। महात्मा ने विचार किया कि जब बहुत सी मोहरें जमा हो जाएंगी तो प्रयागराज के कुंभ मेले में सभी अखाड़ों के संतों को बुलाकर एक विशाल भंडारा करेंगे। उन्होंने खोखली छड़ी डंडा बनवाया और उस डंडे के ऊपर एक ढक्कन लगवा दिया और उसमें मोहरें छुपा कर रखते गए। भ्रमण करते हुए महात्मा एक गांव के बहुत ही संत सेवी माने जाने वाले परिवार सेठ के घर रुके। सेठ ने महात्मा की खूब सेवा की, लेकिन उसकी नजर उस भारी छड़ी पर पड़ गई। रात को जब महात्मा सो गए तो सेठ ने छड़ी खोलकर सारी सोने की मोहरें निकाल ली और उसमें कंकड़ पत्थर भरकर वापस रख दिए। महात्मा जी प्रयागराज पहुंचे और हजारों संतों के भंडारे की घोषणा कर दी। जब भंडारे की रसोई तैयार हो गई और महंत ने पैसों की मांग की तो महात्मा ने अपनी छड़ी खोली। उसमें से सोने की जगह कंकड़ गिरे। महात्मा को गहरा सदमा लगा कि संतों के सामने उनकी झूठी बदनामी होगी। उन्होंने मन ही मन समझ लिया कि उस सेठ ने धोखा दिया है। दुखी होकर महात्मा ने सेठ के लिए कहा, तुम यह भोगोगे, और फिर संगम में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इधर सेठ के घर कोई संतान नहीं थी, लेकिन उस चोरी के धन के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ और व्यापार भी बढ़ गया। सेठ सेठानी बहुत खुश हुए कि संत की सेवा फलीभूत हुई, लेकिन कुछ समय बाद वह लड़का भयंकर रूप से बीमार रहने लगा। उसकी बीमारी में सेठ का सारा धन, व्यापार, मकान तक बिक गया। मरने से पहले उस लड़के ने अपने माता पिता से अंतिम इच्छा जताई कि वह प्रयागराज जाकर संतों का भंडारा करना चाहता है। सेठ ने अपना सब कुछ बेचकर उसकी इच्छा पूरी की। जब लड़का संगम तट पर पहुंचा तो उसने अपने माता पिता से कहा, तुमने जिसकी मोहरें चुराई थी मैंने वो सब तुमसे वापस छीन ली। अब तुम केवल ममता में जलकर मरो, मैं वही महात्मा हूँ। और इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। प्यारे भक्तों, आपको इस कथा से क्या समझ में आया कि हम जो भी कर्मों का लेन देन करते हैं, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरा करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, वो किसी न किसी जन्म में हमें वैसे भोगना पड़ता है। हमारे घर में जो हमारी संतान रूप में है वो हमारे पिछले जन्मों के कोई न कोई ऋण हैं जिनको हमने दुख दिया था। अगर हमारी संतान सेवा करने वाली है तो वो कर्जा ले रखा था उतारने आई है, और अगर हमें हमारी संतान दुख और कष्ट दे रही है तो हमने उनका कर्जा ले रखा था, वो अपने कर्जा उतरवाने के लिए हमारे पास आए हैं। कर्मों के इसी चक्कर को समझने के लिए एक दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार एक युवा महात्मा गंगा किनारे सालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे कि अचानक 90 लोग तलवार भाले लेकर उन्हें मारने आ गए। महात्मा ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, तो यह क्या लीला है। तब भगवान ने उनके अंतःकरण में कहा, पूर्व जन्म में तुमने 90 जीवों की हिंसा की थी, जिसके लिए तुम्हें 90 बार जन्म लेकर मरना पड़ता, लेकिन तुम्हारी भक्ति के प्रताप से तुम्हारे 90 जन्म
नहीं लेने पड़ेंगे, बल्कि इसी एक जन्म में उन सभी 90 जीवों का हिसाब एक साथ बराबर हो जाएगा। यह सुनकर महात्मा ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान जब अपने भक्तों से उनकी भक्ति करने पर प्रसन्न होते हैं तो उनके हजारों जन्मों के पाप कर्म एक ही जन्म में भुगतवा देते हैं, ताकि मेरे भक्तों को दोबारा इस दुखालय में अर्थात पृथ्वी पर जन्म न लेना पड़े। अगर आपको अपने कर्मों से छूटना है, कर्मों के बंधन काटने हैं, तो लेन देन न करना, मगन रहना। यदि कोई आपसे बेईमानी करता है तो उसे गाली या बद्दुआ मत दीजिए। यह सोचिए कि पुराना कोई हिसाब था जो चूक गया और आप बंधन से मुक्त हो गए। भगवान की शरण में जाइए। कर्मों का जाल बहुत कठिन है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि आप अपने आप को और अपने सभी कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। जब हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होता है तो कर्मों के सारे पाप और दुख भस्म हो जाते हैं। इन कथाओं से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी निर्बल को सताकर, किसी का दिल दुखाकर जो आह निकलती है ना, वो सीधे वज्र की लकीर बन जाती है। आज भले ही आपको लग रहा हो कि आप छल कपट करके जीत गए, लेकिन याद रखना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो लड़का कोई और नहीं, वही महात्मा थे जो अपना ऋण हिसाब वसूलने आए थे। अगर आज की इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो और आपको भी कर्मों के सिद्धांत पर विश्वास हुआ हो तो कमेंट में राधा राधा जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि कोई अनजाने में भी ऐसा पाप न कर बैठे। ऐसे ही दिव्य और जीवन बदलने वाले कथाओं और प्रवचनों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक भक्ति करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भगवान के साथ अपना संबंध बनाकर रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। राधा राधा।